सभी लोग बोलना। हवा में उड़ता जाए रे ओ मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे ओ मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। ओ राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, अरे राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा। हवा में जय हो, हवा में जय हो। हवा में उड़ता जाए रे ओ मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। दिन उसको अयोध्या में देखा, एक दिन उसको अयोध्या में देखा, एक दिन उसको अयोध्या में देखा, एक दिन उसको अयोध्या में देखा। अरे बच्चों से नेह लगाए रे ओ मेरा राम दुलारा, बच्चों से नेह लगाए रे ओ मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा, राम दुलारा मैया अंजनी को प्यारा। अरे हवा में उड़ता जाए रे ओ मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए जो शेष सेवा कथा की है उसको फिर दो एक भजन देखने हैं आप लोगों के। और बबली बिटिया जहाँ कहीं हो, बबली कहाँ है? नहीं है, चली गई। अरे छूट गया उनका नाम, बबली जहाँ कहीं हो आ जाए। उनका वस्त्र यहाँ है, लाए हैं लेकिन नाम छूट गया है। बबली जहाँ कहीं हो पकड़ के लाओ जाओ, लाओ बुलाओ, ढूंढी लाओ। और ये लाल जी शुक्ला 51 मुद्राएं, पुत्तन शुक्ला 21 मुद्राएं, और सोनू मिश्रा 51 मुद्राएं, विकास वर्मा ये 51 मुद्राएं, और गौरी शंकर मिश्रा 51 मुद्राएं। ये भैया लोग बिराहीबाद से हैं। प्रेम से बोलो सदा शिव बाबा महाराज की जय हो। शेषनाग जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु ने उनको अपने लोक में बुलाया।
जब उधर गए तो जो उनकी पत्नी नागिनी है, आप लोग ये थोड़ी सी बात बहुत ही शार्ट भाव में सुनेंगे कि आखिर में लक्ष्मण भैया ने जो नाक कान काटे यहां तो क्यों काटे। कहते हुए हमार ना भी भूलिए, अरे बड़ा धोखा होगा। हाय बिटिया, हमारे गलती भवे, नाव तो लिखा रहा है, हम है बालन भूल गए। ये हो गया। एक बार नहीं, बार बार लगातार निवेदन है भंडारा, अगर जो लोग नहीं पाए हैं कृपया जाकर के प्राप्त कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हेलो सच्चे दरबार की जय हो। आइए, जब जाने लगे शेष जी तो जो उनकी पत्नी नागिनी है अपने घर की देख रेख एक राजा भानु प्रताप हैं, उनको सौंप गए। आप लोग जैसे कभी बाहर जाते हो तो जब बाहर जाते हैं तो पड़ोसी से कह जाते हैं भाई देखो ऐसा है, हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा हमारे घर की ओर देखे रहना ना। तो राजा भानु प्रताप को शेषनाग जी ने अपने घर की जिम्मेदारी दे दी, चले गए। इधर क्या हुआ, शेषनाग जब चले गए, नागिनी अकेली है। धीरे धीरे समय बसंत ऋतु का आया तो उसको काम वासना सताने लगी। आज उसने क्या किया, शंभर नाम का नाग है उसको बुलवाया और दोनों ने मिलकर के अधर्म किया। इधर जब वो शंभर नाग शेषनाग जी के महल में ही है, तब तक राजा भानु प्रताप शिकार के लिए निकले। जब शिकार के लिए निकले तो सोचने लगे कि जब वो शेष जी श्री हरि से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, चलो देख लिया जाए घर में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। भानु प्रताप आए, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अंदर से दो लोगों के बात करने की आवाज आ रही है। भानु प्रताप सोच रहे हैं कि शेषनाग तो है नहीं, ये बातें कौन कर रहा है। दरवाजा खड़खड़ाने लगे, ए नागिनी अंदर कौन है, दरवाजा खोल। जैसे इतनी बात सुना शंभर नाग ने, तो शंभर नाम का नाग जो है वो छुप गया, नागिनी ने उसको छुपा दिया। क्या हुआ, भानु प्रताप अंदर आए, बहुत पूछा कि ये आखिर में तेरे साथ में कौन था, बातें कर रहा था, वो कहां गया। लेकिन नागिनी एक नहीं मानी और सब जो है छुपा दिया, झूठ बोल गई, यहां तो कोई नहीं है। क्रोध आया भानु प्रताप के और क्या करते हैं, वही घोड़ा हाँकने वाला चाबुक क्या किया, ए भैया चाबुक का हाथ लियो तत्काला, चाबुक का हाथ ली न बिकराला। चाबुक हाथ लीन बिकराला, लीन बिकराला, लीन बिकराला। चाबुक मारे ओ 4-5 तत्काला, मारे ओ 4-5 तत्काला। पूछा भानु प्रताप कौन था तेरे साथ, कौन था, लेकिन जब नहीं मानी, नहीं बताया तो क्रोध आया, 4-5 चाबुक लगाए। दुष्टा कहीं की बताती नहीं। लेकिन शंभर नाग नहीं मिला। प्रण कर लिया राजा भानु प्रताप ने कि तू चाहे जहां जा, लेकिन एक ना एक दिन तू हमारे हाथों मारा जाएगा। हेलो हेलो, क्यों कह रहे हो, ध्यान रखा करो, मारा जाएगा। आज वो प्रण राजा जो भानु प्रताप ने किया है कि हे नाग तू कोई भी हो और कहीं भी भाग जा, लेकिन एक ना एक दिन तू हमारे हाथों से मारा जाएगा। बात पड़ी रही।
इधर जब शेषनाग लौट करके घर में आए तो नागिनी उनके आगे अपना जो है क्रिया चरित्र करने लगी, रोने लगी, रो रही। शेषनाग पूछ रहे क्या हुआ, काहे रो रही? रोए ना तो क्या करूं, रो ना तो क्या करूं? बात क्या है? बात ये है कि आपने राजा भानु प्रताप को घर की जिम्मेदारी सौंप दी। आपके ना होने के उपरांत उन्होंने हमको मारा, बहुत मारा महाराज, बहुत मारा, सारी खाल खींच दी। अकारण कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नागिनी ने कहा कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। कहा? अच्छा ठीक है, रो मत, मैं जा रहा हूं राजा के पास और राजा से पूछूंगा कि आखिर में आपने हमारी पत्नी को क्यों मारा। नागिनी ने कहा हाँ पूछो जाकर के। आज शेषनाग एक नाग का भेष बना करके राजा भानु प्रताप के राज को महल में गए। राजा भानु प्रताप ने जैसे नाग को देखा तो नौकरों के द्वारा उठवा करके भिखवा दिया। फिर से क्या होता है, एक बालक का भेष बना करके राज्यसभा में पहुंच गए शेषनाग और पूछने लगे राजा भानु प्रताप से, महाराज आप ये बताओ कि कही कारण मारो अहिबामा, कही कारण मारो अहिबामा, काय अपराध कीनत ही आवा, काय अपराध कीनत ही आवा। बताओ राजा, किस लिए तुमने शेषनाग की पत्नी को मारा? अरे ये बात सुन करके राजा भानु प्रताप सोचने लगे, ये बात इस लड़के को कैसे मालूम? राजा भानु प्रताप ने कहा ये बात उसी से पूछो जाकर के हमने उसे क्यों मारा। फिर आए घर, नागिनी से फिर पूछने लगे शेषनाग कि ये सुनो तुम्हारी कोई गलती है? हेलो हेलो हेलो, क्या कारण है ये बता नागिनी, तूने कोई काम गलत तो काम नहीं किया? हाँ बता रखो, धीरा न करो। अब नागिनी फिर हाथ जो है अपनी त्रिया जाल कर रही है, माया जाल फैला रही है। नहीं महाराज, हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। तुमको भरोसा है नहीं हमरे ऊपर तो कहा तुम कहा अपन हम कसम खा के बताए दे, हैं? नाटक है ये बता दे। नाटक अगर सीखना है तो इन लोगों से सीखो, लेकिन सब लोग नहीं, कोई कोई है ना। पूछ रहे बार बार शेषनाग की आखिर में बात क्या है। नागिनी नहीं मानी, एक बात नहीं बताती है। और क्या हुआ, इस श्रिया बिटिया के द्वारा ये श्रिया बिटिया के द्वारा 101 मुद्राएं देव यार हेल्प खड़ी, और रजनी बिटिया के द्वारा भी जो भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान, और हमारे दुष्यंत राजपूत भैया जी निवास स्थान चनवा तारा भैया जी के द्वारा 50-50 मुद्राएं इधर समस्त हमारे कलाकारों को प्रदान कर रहे हैं। मंगलमय कामना, बदले में भगवान धन के बदले धन, फल के बदले फल प्रदान करें। मांगलिक कामना, सादर से धन्यवाद।
बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। जब नहीं मानी और नहीं बताया तो उसी जगह शेषनाग ने एक प्रण कर लिया कि ये सुन, मैं फिर जाऊंगा राजा से पूछूंगा कि क्यों मारा है आखिर में हमारी धर्मपत्नी को। लेकिन सुन ले कान खोल करके, ए दुष्टा नागिनी, गलती होई तोरी जो बाला, गलती होई तोरी जो बाला, गलती अरे गलती होई तोरी जो बाला, गलती होई तोरी जो बाला, कटबै नाक कान तत्काला, कटबै नाक कान तत्काला। अगर तेरी गलती निकली तो कान खोल करके सुन ले, लौट करके आऊंगा तुझे मैं यानी जान से नहीं मारूंगा, तेरी नाक और कान काट लूंगा। चले गए शेषनाग फिर पूछने। अब शेषनाग गए और राजा भान प्रताप से पूछा कि महाराज आप साफ साफ बताओ कि किसने जो है हमारी धर्मपत्नी को आपने मारा। अब राजा भान प्रताप ने सारा हाल बताया कि तुम्हारी जो धर्मपत्नी थी वो किसी दुष्ट नाग के साथ में उसने जो है अधर्म किया, और पूछने पर जब नहीं बताया तो मेरे क्रोध आया, तब मैंने मारा। सारा हाल बता दिया। जब बता दिया, इधर जो नागिनी है वो मन में सोच रही है कि अगर राजा भान प्रताप बता देंगे तो हमारे पति जो आएंगे लौट के आएंगे, हमारी नाक और कान काट लेंगे, और इसलिए होगा क्या, नाक कान और काटई मोरे स्वामी, और जासन होई बहुत बदनामी। अगर नाक कान काटे जाएंगे बड़ी बदनामी होगी, इसलिए आज सोच रही है कि जब तक पति जी लौट करके आवे उससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। आत्महत्या कर लिया उसने। कैसे आत्महत्या? फांसी नहीं लगाया, हाँ, ना जहर पिया है। आज भी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। हम देखते हैं कि नाना प्रकार की घटनाएं हुआ करती हैं। कई भैया लोग देखो जहर पिए पड़े हैं, कई बिटिया लोग जहर पिए पड़ी हैं। कैसी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। इसलिए आप लोग इस शरीर को जिसने बनाया है वही बिगाड़ेगा। आज नागिनी ने आत्महत्या कर लिया। कैसे? कि पटकी पटकी फाना मारी गई बामा, पटकी पटकी फाना मारी गई बामा, अरे पटकी पटकी फाना मारी गई बामा, और शेष नागा ये निज धामा। पटकी पटकी फल अपने फन को पटक पटक करके उसने एक पत्थर पे अपने फन को पटक पटक करके उसने अपनी जान दे दी, मर गई। शेषनाग जब घर में आए तो देखा, अरे ये तो पहले मरी पड़ी है। अच्छा, हमारे आने से पहले ही दम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगर रहती तो नाक कान जरूर काट लेते।
ए ताही देखिसी तल भय छाती और जनमी सूप नखा कुल घात। वही नागिनी आई बनी है सूपणखा, और जिस संभर नाग ने उसके साथ में आलिंगन किया वो कौन बना? वो आकर के संभर नाग दुष्ट जो होई और विद्युत जी भी बना है सोई। वही आकर के विद्युत जी भी बना। राजा भान प्रताप जो है वो आकर के दशानन रावण बने, और दशानन रावण ने पिछले जन्म में जब जो अधूरी बात थी उसकी सूर्पणखा वो नागिनी और संभर की, तो यहाँ पर विवाह कर दिया है। भानु प्रताप दशानन भयमु सूर्पणखा विद्युत का दयमु। और जो वहां प्रण किया था संभरनाग के विषय में कि तुम चाहे जहां चले जाओ और जब मिलोगे तब हम तुमको जो है मौत के घाट उतारेंगे, वही कारण था कि सूर्पणखा के पति जो विद्युत जी भी हैं उनका वध लंकाधिराज रावण ने किया। जो पिछला अधूरा वादा था उसको पूरा किया। अब इधर आओ, शेषनाग कौन बने? वही शेष कि सोई शेष लक्ष्मण भय आई, सोई शेष लक्ष्मण भय आई, स्वाचत आजु वाहई रघुराई, सोचई आजु वाहई रघुराई। हाँ और हमारे पुरुषोत्तम भैया जी ये उधर दे दो। 10-10 मुद्राएं समस्त कलाकारों को दे करके सभी का सम्मान कर रहे हैं। मांगलिक कामना भैया के लिए सादर से धन्यवाद। वही शेष जी लक्ष्मण बने और आज वही इशारा। हाँ रखो रखो। और रूपन भैया ऐठापुर से 21 मुद्राओं का दान लाओ। वाह बड़ी वाली 100 मुद्राएं मुन्नीलाल की मुन्ना लाल, अच्छा ठीक है, मुन्नीलाल ऐठापुर से 100 घुमाइबो करे। हम क्या शौकी है, हम कह पूरी हुई गई। वही शेष जी लक्ष्मण बने, तो वही शेष को लक्ष्मण बने। आज राम जी वही लक्ष्मण से कह रहे, लक्ष्मण पिछला अधूरा वाला जो तुमने नाक और कान काटने का किया था तो काट तो पाए नहीं रहो। आज वही है, ये सामने खड़ी है। और 51 मुद्राएं साथ में ये डलवा भर प्रसाद हमारे ये ममता बिटिया की माता जी के द्वारा भगवान के चरणों में समर्पित है। मंगलमय कामना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और सुनो, पैसा वैसा वही अगर बांधे बैठी हो, खूंटे या कहूं रखे हो, चुराए वाला वही चढ़ाए दे, बाद में आप पछताई हो लई गए हम रहन लेकिन नहीं बनता है ना। और बताए कितना बड़ा फायदा। यहाँ आओ, गुलेटी सुलेटी नोट जो हो कैसो कितने पर हो है ना, लाए के यहाँ ऐसे घुमाए के यहाँ चढ़ाए दो, चाहे फटी हो चाहे कटी हो, सब चल जाते। हाँ हाँ बस अब है आएगा नंबर, ये सब कथा हुई गई।
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो आज वही जो है राम जी ने इशारा किया कि तब तो काट नहीं पाए थे ना कान, आज वही तो खड़ी है सामने, तो अब तो काट ले, तब नहीं काट पाए थे तो आज काट ले। आज वही इशारा समझा लक्ष्मण भैया ने, कि पूर्व जन्म की अरे याद दिलाई, पूर्व जन्म की अरे याद दिलाई, कहे वो अनुज सन से ने बुझाई, कहे वो अनुज सन से ने बुझाई। अरे पूर्व जन्म की याद दिलाई, पूर्व जन्म की कहे वो अनुज सन से ने बुझाई, कहे वो अनुज सन से ने बुझाई। ये वही नागिनी है जिसका तुमने प्रण किया था नाक कान काटने का, आज काट ले। इसीलिए लक्ष्मण भैया ने नाक कान साफ, है ना। अब विचार करो, काहे काटे गए नाक कान? तीन बातें हैं, एक है परीक्षा और एक है समीक्षा और एक है दीक्षा। परीक्षा अगर करोगे भगवान की परीक्षा तो कल्याण होई है? कहां कल्याण? परीक्षा किसने किया? सती जी ने। परिणाम क्या मिला? देह ही छोड़नी पड़ी, देह का परित्याग करना पड़ा। और समीक्षा कौन किया? किसने किया? सूर्पणखा ने। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, भगवान की बराबरी करने चली है। तो ये ना तो परीक्षा में कल्याण ना समीक्षा में कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो क्या करो? भगवान की शरण पकड़ लो और भगवान की शरण में आ जाओ, जो कि सबरी ने किया है ना, वही करो। आओ इस प्रकार से ये थोड़ा सा छोटा सा भाव। अब आइए, जो कुछ दो एक इच्छाएं हैं आप सभी लोगों की, उनको देखना है। 101 मुद्राएं सोनू मिश्रा पानपुर, 101 मुद्राएं रजनीश अवस्थी पानपुर भैया लोगों के द्वारा दान आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी लोगों को धन धाम से प्रफुल्लित रखे। मांगली कामना। आओ 5 दिन हो गए, लेकिन जो है एक भी गीत इन लोगों के लिए नहीं हुआ है ना। अब इनका गीत कौन हुआ है? समझ रहे हो ना? सौहर सरिया, अब कहो कहीं नहीं बेचारी अपना कहो हिम्मत बांधे बैठी रही। मैं कहूँ तो जान मुश्किल हो जाए। क्या बात है महाराज, ये 3 दिन हो गया भैया, कौन है सरिया गए हो? कहो यहाँ कोई नहीं, कहा है नहीं, है ना। लेकिन चलो आज एक सुंदर गीत इन लोगों को सुनाया जा रहा है। गीत वही है, सीता जी जो है राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके जब वहां लालायित हुई तो माता गौरा से निवेदन किया उन्होंने। क्या? अरे रामा झुकी गई नौरंगिया की डार कोयल एक, बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। रामा
झुकी गई नौरंगिया की डार कोयल एक बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। झुक गई लौरंगिया की डार कोयल एक बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। रामा झुक गई लौरंगिया की डार कोयल एक बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। रामा अरे रामा पहला मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा पहला मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा अरे रामा पहला मंगानु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा राजी तो मांगई अयोध्या जनकपुरु नैहर जनकपुरु नैहर हो। रामा राजी तो अरे रामा दोसरा मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा दोसरा मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा अरे रामा दोसरा मंगानु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा सासु तो मांगई तो शल्या ससुर राजा दशरथ ससुर राजा दशरथ हो। रामा सासु अरे रामा तीसरा मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा तीसरा मांगनु सीता मांगे सो मांगे भले पावई सो मांगे भले पावाई हो। रामा
अरे रामा तीसरा मांगनु सीता, मांगे सो मांगे भाले, पावै सो मांगे भाले, पावाय हो रामा। बरुताओ मांगई राजा, राम लखन ऐसे, देवर लखन ऐसे, देवार हो रामा। बरुताओ अरे रामा यह तो मांगल सत, लोकी संत मुने, गावई बिजाए आसो नावाय हो रामा। यह तो मांगल सत, लोकी संत मुने, गावई बिजाए आसो नावाय हो रामा। यह तो तो इस प्रकार से ये पावन गीत हवा भाई अब 24 मासा हो जाए, है ना। खूब सेट कहले हो भैया, ठीक 24 मासा। अफरा वही ना, एक सुंदर गीत है भाई। और ये हर वर्ष जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है तब जो है एक गीत गाना पड़ता है ना। चलो भगवान कन्हैया के विषय में राधा जी कह रही है क्या। और एक बड़ा सुंदर, इसके बाद में एक और सुंदर गीत सुनाया जाएगा और फिर धीरे धीरे समय भी पूरा हो रहा है। श्याम श्याम रटते हुए मैं भी हो गई श्याम, घिर आए घन श्याम है, पर ना आए श्याम। एक 101 मुद्राएं हमारे मुन्नालाल यादव भैया जी ऐठापुर, 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में। और बाकी इधर समस्त जो है भैया लोगों को 10-10 मुद्राएं दे करके सम्मान कर रहे हैं, मंगलमय कामना। प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ, तुम हमें मानो न मानो मैं तुम्हारी श्याम हूँ। और वही कह रही है क्या, क्या हुआ, क्या कह रही। अरे बड़े मन के कठोर और बड़े तन के कठोर, राधा जी कह रहे हैं। और हमारे श्याम ना आए,
बड़े मन के कठोर बड़े तन के कठोर और हमारे श्याम ना आए हो बड़े मन के। और मुकेश जी अरे बागा में बोलई कोयलिया रे बनमा बोलई मोर आई बागा में बोलई कोयलिया रे बनमा बोलई मोर हाय बाबी माँ बोलई नागिनिया जिया पिया पिया हो जिया पिया पिया हो मोर श्याम आए हो जिया। होया साढ़ौ मास जो लाग्यो रे दुखाया गमाया पार ये साढ़ौ मास जब लाग्यो रे दुखाया गमाया पार हाय दुख दियो बारी कुबरिया हरि लियो करतार हरि लियो करतार मोर श्याम ना आए हो। अरे सावन मास सुहावन रे झूला परी गे हैं डार ओ सावन मास सुहावन रे झूला परी गे हैं डार आए हमारे श्याम ज्योति आए हमारे कन्हैया ज्योति देती झूला झूलाए देती झूला झूलाए हमारे श्याम आए हो देती। और अरे भादव भवन भयानक रे बादरा गहराए अब है वर्षा की अरे भादव भवन भयानक रे बादरु गहराए अरे बिजुली तड़पी हुई आवई आए बिजुली तड़पी भुइया जिया डरी डरी जाए जिया डरी डरी जाए मोरे श्याम आए हो।
और अरे क्वारौ माँ सजो लाग्यो रे दुखाया गमय पार। अरे क्वारौ महीना आयो रे दुखाया गमय पार। हाय श्याम बसे मथुरा कैसे भेजूं संदेश, कैसे भेजूं संदेश, अब ही श्याम ना आए हो। अरे कार्तिक की पूर्णमासी रे सखी गंगा नहाए। ओ कार्तिक की पूर्णमासी रे सखी गंगा नहाए। ओ गंगा नहाए माला उलझी बैठी पछताए, बैठी पछताए मोरे श्याम ना आए हो। अरे बागा में बोलै कोयलिया रे बनमा बोलै मोर। ओ बागा में बोलै कोयलिया रे बनमा बोलै मोर। हाय बामी में बोलै नगिनिया, हाय बामी में बोलै नगिनिया। जिया पिया पिया होय, जिया पिया पिया होय मोरे श्याम ना आए। अरे अगहन माँ सजो लाग्यो रे सखी गौने का जान। हाय अगहन माँ सजो लाग्यो रे सखी गौने का जान। हाय हमसी परमय भाभी बैठी पछताए, बैठी पछताए मोरे श्याम ना आए हो। उसके बाद में अरे पूसा पुसौली की बाली रे लैगा सुवना उड़ाए। हो पूसा पुसौली की बाली रे लैगा सुवना उड़ाए। औ अम्बा डार रस चूसई, हाय अम्बा डार रस चूसई मन हरसाए, मन हरसाए अब ही श्याम ना आए हो। और अरे महौ माँ सजो लाग्यो रे पाला पर जोर। हो महौ महीना
लाग्यो रे बाला पर जोर अरे थरा थरा कांपई बदनवा हाय थरा थरा कांपई बदन काके आश्रय में जाओ काके पास में जाओ हमरे श्याम आए हो और फागुन मास जो आयो रे सखी खेलैया बीन आए फागुन मास जो आयो रे सखी खेलैया बीन अब हमारे श्याम घर नाही कापे डारौआ मीर कापे डारौआ मीर अब ही श्याम आए हो और अरे चैतौ महीना आयो रे फूली फुलवार क्या बात अरे चैतौ महीना आयो रे फूली फुलवार अरे भमरा न गुंज मचाई हाय भमरा न गुंज मचाई कलियम रसले मोरे श्याम आए हो बैसाखी में बसवा कटौती रे लेती बंगला छवाए बैसाखी में बसवा कटौती रे लेती बंगला छवाए श्याम मोरे सोती से जरिया रखत्यो ही अलाए मोरे श्याम नाराए हो आया अंतिम महीना तो अरे जेठौ मास जो लाग्यो रे भुई जराई आकाश अरे जेठ मास जो लाग्यो रे भुई जराई आकाश आओ हमारे अरे जाय के कन्हैया से कहियो होई गे 12 मास अब ही श्याम आए हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।